हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके विद जीएस। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस साल सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में स्थित है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कानपुर। कानपुर के अंदर ग्रीन पार्क स्टेडियम है और कानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। अब यदि उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वहीं ऐसी विधानसभा सीटों की बात की जाए तो कुल 404 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और लोकसभा सीटों की यदि हम बात करते हैं तो देश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जो कि 80 हैं। इसी प्रकार से यदि हम राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो 31 राज्यसभा सीटें हैं या 31 राज्यसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि भारत में सबसे अधिक है। तो आप याद रखिएगा, लोकसभा की सीटें हैं 80 और राज्यसभा की सीटें हैं 31 और इसी प्रकार से विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 404। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के लिहाज से ये। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि टिग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बगदाद। बगदाद जो है वो टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है और बगदाद जो है वो इराक की राजधानी है। अब यदि इराक की मुद्रा की बात की जाए तो इराक की मुद्रा है इराकी दिनार। इराकी दिनार जो है वो इराक की करेंसी है या उसकी मुद्रा है। इसी प्रकार से बर्लिन की बात की जाए तो बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है। और वहीं बात करें हम इटली की तो इटली की राजधानी रोम है और फ्रांस की राजधानी यहाँ पर पेरिस है। तो याद रखिएगा, आपको सभी देशों की राजधानी याद रखनी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम के लिहाज से यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है किस नदी के किनारे स्थित है? एंड द राइट आंसर इज स्प्री नदी। स्प्री नदी के किनारे बर्लिन स्थित है। अभी यदि जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी की मुद्रा है यूरो। तो यूरो जो है वो जर्मनी की करेंसी का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ओनेगा झील किस देश में स्थित है? एंड द राइट आंसर इज रूस। रूस के अंदर ओनेगा झील स्थित है। अब यदि रूस की बात की जाए तो रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यह भी। यूरोप और एशिया महाद्वीप के अंदर रूस स्थित है। वहीं रूस की राजधानी की बात की जाए तो मॉस्को जो है वो रूस की राजधानी है। और यदि हम रूस की करेंसी की बात करते हैं तो रूबल जो है वो रूस की करेंसी है। देखिए, यदि हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं चाइना या चीन, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। और यदि हम चीन की करेंसी की बात करते हैं तो चीन की करेंसी आरएमबी कहा जाता है। आरएमबी चीन की करेंसी को कहा जाता है। तो रनिम्बी है जो है ये चीन की करेंसी है। इसी प्रकार से जापान की बात करते हैं तो टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है। और जापान की करेंसी की यदि हम बात करते हैं तो येन जो है वो जापान की करेंसी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल रेडियो का पठार किस देश में स्थित है? एंड द राइट आंसर इज अमेरिका। अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे कि हम यूएसए के नाम से भी जानते हैं, में कॉल रेडियो पठार स्थित है। अब यदि अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका स्थित है और अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वॉशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका की राजधानी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? एंड द राइट आंसर इज माउंट एकांकगुआ। माउंट एकांकगुआ जो है वो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की सबसे लंबी, याद रखिएगा, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व का 8वां महाद्वीप कौन सा बना है? और जीलैंडिया जो है वो विश्व का 8वां महाद्वीप बना है। अब यदि विश्व के महाद्वीपों की बात करते हैं तो एशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। वहीं सेकंड नंबर पे बात करें तो अफ्रीका आता है। अफ्रीका जो है वो सेकंड नंबर का या दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी प्रकार से सबसे छोटे महाद्वीप की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। याद रखिए, कई बार इनमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एंड द राइट आंसर इज 1 दिसंबर या 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है।
अब एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एड्स जो है वो HIV वायरस के कारण होता है, जिसका की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और इसके कारण HIV वायरस के कारण एड्स होता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी प्रकार से 10 दिसंबर के दिन विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर के दिन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है? एंड द राइट आंसर इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है। इसी प्रकार से यदि न्यूजीलैंड की करेंसी की बात की जाए तो डॉलर जो है वो न्यूजीलैंड की करेंसी है। और न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर न्यूजीलैंड स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है? एंड द राइट आंसर इज आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय जो है उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, और इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। और इसी प्रकार से महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? एंड द राइट आंसर इज रूस। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। इसी प्रकार से यदि हम जापान की संसद की बात करते हैं तो जापान की संसद का नाम डाइट है। और इसी प्रकार से अफगानिस्तान की संसद की बात करते हैं तो शूरा जो है वो अफगानिस्तान की संसद का नाम है। और इसी प्रकार से ईरान की संसद की बात करें तो मजलिस जो है वो ईरान की संसद का नाम है मजलिस। कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कॉर्टेस किस देश की संसद का नाम है? एंड द राइट आंसर इज स्पेन। स्पेन की संसद का नाम है कॉर्टेस। यदि हम स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। मैड्रिड जो है वो स्पेन की राजधानी है। वहीं स्पेन की करेंसी की बात की जाए तो डॉलर जो है वो स्पेन की करेंसी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? एंड द राइट आंसर इज ऊपरी दोनों, यानी ऊपरी दोनों, यानी हडसन की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। ये दोनों खाड़ियां ही विश्व की सबसे लंबी खाड़ी के रूप में जानी जाती हैं। यदि हम हडसन की खाड़ी की बात करते हैं तो तटीय रेखा के हिसाब से हडसन की खाड़ी सबसे लंबी है। वहीं यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से बंगाल की खाड़ी जो है वो सबसे लंबी खाड़ी मानी जाती है। तो दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर ये आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है, तो आप बंगाल की खाड़ी बोलोगे। और यदि तटीय रेखा के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाता है तो हडसन की खाड़ी जो है वो तटीय रेखा के हिसाब से सबसे लंबी खाड़ी है विश्व की। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? एंड द राइट आंसर इज लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है? एंड द राइट आंसर इज जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस के बीच में रेखा जो है वो मैगिनोट रेखा है, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में जानी जाती है। यदि इस रेखा की बात की जाए तो इस रेखा का निर्माण 1929 से और 1938 के बीच में हुआ था। अब यदि हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, तो पूर्वी जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में जो रेखा है उसे कहते हैं ऑर्डरनीसे रेखा। ऑर्डरनीसे रेखा यह पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा का काम करती है, और इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद में बनाया गया था। याद रखिएगा इसे। इसी प्रकार से उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा है। 38वीं समांतर रेखा है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, और यह रेखा दोनों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा का काम करती है। इसी प्रकार से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात की जाए तो डूरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा का काम करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में
पूछा जाता है सीमाओं के बारे में या अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, एंड द राइट आंसर इज 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है और 1992 से यानी 1992 से हम इस दिवस को प्रतिवर्ष 3 दिसंबर के दिन मनाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सा राज्य 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, एंड द राइट आंसर इज नागालैंड। नागालैंड जो है वो 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। यदि हम नागालैंड की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि नागालैंड की राजधानी की बात करते हैं तो कोहिमा जो है वो नागालैंड की राजधानी है। इसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि नागालैंड की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। इंडिया के अंदर एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसकी राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किस स्टेट की राजभाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड की राजभाषा जो है वो इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है, एंड द राइट आंसर इज मैसूर। मैसूर के अंदर केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अब यदि आपसे कई बार राज्य पूछ लिया जाए तो कर्नाटक राज्य के अंदर यह संस्थान स्थित है। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, एसएससी में ही है, 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अभय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है, एंड द राइट आंसर इज मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी की समाधि का नाम है अभय घाट। मोरारजी देसाई जो है भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोरारजी देसाई की समाधि का नाम है अभय घाट। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए थे वो सभी वे क्वेश्चंस थे जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद।